नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता दें, युवती को अगवा कर गैंग रेप किया गया। गढ़वा के कांडी से युवती को किया गया अगवा और युवती को बिहार से डेहरी ले गए थे आरोपी। तो ये बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां युवती को अगवा कर गैंग रेप किया गया। गढ़वा के कांडी से युवती को अगवा किया गया और युवती को बिहार के डेहरी ले गए थे आरोपी। रोहतास जिले के डेहरी में युवती से किया गया गैंग रेप और इस मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां युवती को अगवा कर गैंग रेप किया गया है और गढ़वा के कांडी से युवती को अगवा किया गया। युवती को बिहार के डेहरी ले गए थे आरोपी। रोहतास जिले के डेहरी में युवती से गैंग रेप किया गया और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कांडी थाना अंतर्गत एक लबारी लड़की का अपहरण का केस दर्ज हुआ था। उस लड़की को बिहार और औरंगाबाद से बरामद कर लिया गया है। इसके मेडिकल और कराकर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां युवती को अगवा कर गैंगरेप किया गया और गढ़वा के कांडी से युवती को अगवा किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। किसी भी आरोपी की सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिली है और पुलिस छानबीन कर रही है इस मामले पर। और इस पर अधिक जानकारी के साथ गढ़वा से संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर है। चंदन, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी और पीड़िता की हालत इस वक्त कैसी है? देखिए, पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी है। पीड़ित लड़की को गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए जो आरोपी थे उनके गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। जी, क्या अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ लगा है? आरोपियों के बारे में कुछ भी पुलिस तक अभी कोई जानकारी है? देखिए, वो जो भी आरोपी है वो चिन्हित किए जा चुके हैं और जो भी आरोपी है अभी वो फरार है। और चूंकि इसे अपहरण कर बिहार लेके गए थे, इसलिए जो आरोपी लोग हैं, जब लड़की वहां से किसी तरह भाग के निकली है तो वहां से वो लोग भी भाग चुके हैं। इसलिए पुलिस जो भी संभावित ठिकाने हैं उस ठिकाने पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जी चंदन, ये बताइए कि युवती के साथ गैंगरेप किया गया, क्या पीड़िता ने कोई बयान इस पर दिया है? देखिए, आपको बता दूं कि जो पीड़िता जो है वो जो लिखित बयान अपने महिला थाने में दर्ज कराई है इसे लेकर, और उसने ये बताई है कि कैसे मेरा अपहरण हुआ, कहाँ ले गए, कैसे किए। जब उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हो गया, लोग लड़की को अपने कब्जे में रखे थे, तो किसी तरह लड़की जो है छिपते छिपाते भागकर वो औरंगाबाद आती है। औरंगाबाद से एक महिला से मिलती है। महिला के से मिलने के बाद जो महिला है, जो वहाँ के जो चाइल्ड लाइन, जो CWC के जो लोग हैं, उनसे संपर्क कराती है। उसके बाद औरंगाबाद, जो बिहार के औरंगाबाद जिले के जो CWC के जो अधिकारी है, गढ़वा CWC के अधिकारी संपर्क में आते हैं। उसके बाद मामला ये प्रकाश में आता है। जी चंदन, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे फोन लाइन पर जुड़े थे और इस मामले पे अधिक जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि गढ़वा में युवती के अगवा किया गया और गैंगरेप किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चले बढ़ते आगे। झारखंड में एक के बाद एक दो गैंगरेप की घटनाओं ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गुमला गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली। झारखंड में 2 दिनों में 2 गैंगरेप। गुमला में 2 नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। गोड्डा में मुखबधिर महिला से गैंगरेप। शुक्रवार को गुमला के बिशुनपुर में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। 2 नाबालिग बहनों के साथ 10 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों बहनों के साथ हैवानियत की वारदात तब हुई जब वो अपने भाई के साथ मेला देखकर लौट रही थी। बताया जा रहा है कि ये लोग जैसे ही लोदा और चांपाकोना के बीच पहुंचे, 10 बदमाशों ने इन्हें घेर लिया। भाई को मारपीट कर भगा दिया और दोनों मासूमों के साथ
हैवानियत की। गांव वालों के पहुंचने पर बदमाश जंगल की तरफ भाग गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। क्षेत्र में घटना सामने आई है जिसमें 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक गैंगरेप किया गया है, जिसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करते एसआईटी गठन किया गया और छापेमारी करके जो उसमें शामिल थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोग की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गैंगरेप की वारदात गोड्डा में भी हुई है। यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बन गए। अंचल कार्यालय में तैनात 2 होमगार्ड के जवानों ने मुक बधिर महिला के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित अपनी बेटी के साथ अंचल कार्यालय के पास बकरी चराने पहुंची थी, तभी उसके साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप का आरोप राम प्रवेश यादव और बाबूलाल रजक पर है। पुलिस राम प्रवेश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि बाबूलाल रजक फरार है। मुख्य वजीर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है सर, तो इसमें क्या ये सूचना मिली है पुलिस को, उस संदर्भ में जांच चल रही है, सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। गुमला की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है। रघुवर दास ने लिखा कि शर्मनाक, अपराधियों में शासन का भय ही नहीं है। झारखंड में हर दिन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। हेमंत सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है। आदिवासियों के नाम पर वोट बटोर कर सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित आदिवासी दलित बच्चियां हो रही है। झारखंड में जिस ढंग से महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, वो चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश भगत और गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। और अगली खबर सिमडेगा से है, जहां समाज को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक भाई ने अपनी बहन की असमत को तार-तार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित और संदीप को कोलूबीरा के दशाटोली जंगल से और शैलेश को ओडिशा सीमा पर खमन टांड से धर दबोचा है पुलिस ने। पुलिस कप्तान ने इस उपलब्धि के लिए कोलेबीरा थाना प्रभारी को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि सिमडेगा के अडेगा थाना क्षेत्र में महादेव प्रधान ने अपनी नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर उसे धमकी भी दी थी और घटना के बाद सभी आरोपी फरार थे। तीसरे दुष्कर्मी को इन्होंने धर दबोचा। बहुत जल्दी इन्होंने कार्रवाई की है और सिमडेगा पुलिस, जिसके लिए मशहूर है कार्रवाई करने में, एक बार इन्होंने साबित कर दिया है कि अपराधी कितने हो शातिर हों, कहीं भाग निकलेंगे, उसको धर दबोचने में पीछे नहीं रहेगी। इनके इस सराहनीय कार्य के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है और इनकी टीम को भी। झारखंड में मनरेगा के तहत सिंचाई कूप निर्माण में 25% तक का कमीशन का खेल चल रहा है, जिसका खुलासा न्यूज़ 18 करने जा रहा है। रांची जिले के कांके प्रखंड में सिंचाई कूप निर्माण में कमीशन खोरी में सिंडिकेटों ने लाभुकों को चूना लगाया। हालांकि प्रखंड के अधिकारी इस राशि कटौती को जीएसटी और रॉयल्टी का नाम देने में जुट गए हैं। इन अधूरे पड़े कुएं को देखिए, ये यूं ही अधूरे नहीं हैं। इनके पीछे ऐसा कमीशन खोरी का खेल चला कि पैसे की बंदरबाट हो गई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। आइए आपको मिलवाते हैं मनरेगा योजना के नाम पर मची लूट के 3 गवाहों से, या यूं कहें कि पीड़ितों से। गवाह नंबर 1 प्रमीला देवी, गांव चौली, पंचायत उलातू, प्रखंड कांके। गवाह नंबर 2 मोहम्मद तस्लीम, गांव चौली, पंचायत उलातू, प्रखंड कांके। गवाह नंबर 3 शैलेश महतो, गांव चौली, पंचायत उलातू, प्रखंड कांके। प्रमीला देवी ने सोचा था कि अपने खेत में एक कुआं हो जाएगा,
तो खेती की बाड़ी में आसानी होगी। काफी मशक्कत के बाद मनरेगा के तहत सिंचाई कूप की योजना नसीब हुई। कुआं खुदाई का काम शुरू हुआ, लेकिन मनरेगा के तहत गांव के या घर के लोगों को रोजगार देने का प्रावधान है। इसलिए पिता से लेकर परिवार के दूसरे सदस्य भी 2 पैसा कमाने के लिए कुएं की खुदाई में जुट गए। सुबह 6 बजे से शाम ढलने तक हाथ तोड़ मेहनत की, फिर भी कुआं निर्माण के लिए जो राशि स्वीकृत थी वो पूरी नहीं मिली। योजना की स्वीकृत राशि थी 3,81,299 रुपए। योजना के एवज में लाभुक के बैंक खाते में मिले 1,33,000 रुपए। लाभुक को मटेरियल के एवज में नगद भुगतान 75,000 रुपए। योजना की स्थिति आज भी अधूरी है। मतलब कुछ का काटा होगा, तो बोल रहा था कि 25% मतलब 100 में 25% कटेगा, तो हमको तो उतना मालूम नहीं था कि अब काची का इन लोग काट रहा है इसे। कौन बोला था? वही लोग जो लोग दिया था वही लोग बोल रहा था। प्रमिला जैसा ही हाल चौली गांव के मोहम्मद तस्लीम और शैलेश महतो का भी है। कर्ज लेने के बाद भी योजना पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि वेंडर ने पूरा पैसा दिया नहीं तो निर्माण पूरा कैसे हो। इसे लेकर उलातू के मुखिया के बुलावे पर सिंचाई कूप के लाभुकों की एक बैठक हिंदूर गांव में हुई। उस दिन सभी लाभुक को मटेरियल के नाम पर 25% की कटौती के साथ 75,000 रुपए का नगद भुगतान किया गया। वेंडर ने ये कहते हुए राशि की कटौती कर दी कि ऊपर से लेकर नीचे तक सबको देना पड़ता है। 3,81,000 का था और पैसा वो लोग 25% काट लिया, जिसमें कि वो लोग बोल के काटा कि ये 25% कटेगा। हम लोग बोले उस बीच में, तो बोले कि हम मेरा पैसा क्यों काटा जा रहा है भाई, तो नहीं ये परसेंटेज सभी लोग ऊपर से ही खाते हैं, योजना ऊपर से ही लोग खाते हैं कह के। मनरेगा में नगद का कोई प्रावधान नहीं, फिर भी लाभुकों को मटेरियल के नाम पर नगद पैसे दिए गए। सवाल है कि ये नगद भुगतान क्यों हुआ? 25% उसको हमको इतना मालूम नहीं है कि कौन चीज़ का काटा। बोला कि 25% काट रहे हैं, ये उसमें यहाँ कट रहा है वहाँ कट रहा है, तो उतना हमको मालूम नहीं है कि किसमें का कट रहा है। यही नहीं, सिंचाई कूप के नाम में 25% कमीशन का खुलासा लाभुकों के बयान से भी हो रहा है। लेकिन जब कांके के बीडीओ से इस पर सवाल किया गया तो वो जीएसटी और रॉयल्टी की दलील देने लगे। इसके बारे में कोई हमको इसकी जानकारी नहीं है, अभी हमको आप ही के द्वारा मालूम हुआ। लेकिन सप्लायर के द्वारा जीएसटी रॉयल्टी वो लोग काटते हैं। हम लोग 25,000 लगभग एक कुआं मूलों का, जैसा इंजीनियर के द्वारा बताया जाता है कि वो लोगों को काटा जाता है। फिर भी आपके द्वारा से है तो इसका हम जांच कर लेंगे और दोषी पर हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि बीडीओ ने कमीशन खोरी के इस खेल की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन ऐसा हो पाएगा कि ये इतना मुमकिन भी नहीं, क्योंकि इस खेल में हर किसी की भूमिका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव पर ये बड़ी खबर। झारखंड में दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकते हैं चुनाव। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का बयान, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। मंत्री ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात। 31 दिसंबर तक पंचायत चुनाव कराने पर जोर। सामने हमारा दिवाली है, छठ भी है, वो भी प्रभावित नहीं हो, और क्रिसमस भी है, तो उसके आगे पीछे करके हम लोग इलेक्शन कमिश्नर को अवगत कराएंगे। और अभी तक फाइनल कुछ हुआ ही नहीं। जब हम लोग प्रपोजल भेजते हैं पर इलेक्शन कमिश्नर का जो नियम है कि जो भी जहाँ भी डेट निकलेगा 14 दिन पहले निकलना चाहिए। अगर हम बिफोर करते हैं तो फिर दिवाली और छठ पड़ जाता है, तो ये सब कुछ समस्या है। और हमें लगता है कि जो हम लोग पहले भी रखे थे कि हम लोग 31 दिसंबर तक करा लें, उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं जो जल्दी हो जाए उसका इलेक्शन, और उस दिशा में हम लोग 2-3 दिन से। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। दुमका के मारवाड़ी चौक के पास गणपति